अजीवाधिकरण के भेद। सूत्र नंबर 9। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि, चतुर, द्वि, त्रिभेदः परम। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि, चतुर, द्वि, त्रिभेदः परम। अब यहाँ पर अजीवाधिकरण कितनी प्रकार के हैं तो बतलाते हैं। पहले निवर्तना, निवर्तना 2 प्रकार की। फिर निर्वर्तना के बाद निक्षेप 4 प्रकार का, संयोग 2 प्रकार का और निसर्ग 3 प्रकार का होता है। निर्वर्तना का अर्थ है रचना, बनावट। वह 2 प्रकार की, एक मूल गुण निवर्तना और एक उत्तर गुण निर्वर्तना। मूल गुण निर्वर्तना अर्थात शरीर, वचन, मन, प्राण आदि जो मूल में बने हुए हैं, इन्हें अपने आप अलग से कोई नहीं बनाता है, अपितु ये तो बने हुए हैं, इनके माध्यम से आश्रय करना। जैसे कोई काला है तो उसे काला कहकर चिढ़ाना, तो उसको कालेपन के साथ आपका आश्रय का संबंध बन गया। वो अजीब है, देह पुद्गल है, उस पुद्गल के कालेपन को या उस पुद्गल की किसी अन्य रूप रंग की प्रवृत्ति को देखकर आश्रय बनाना। फिर कहते हैं उत्तर गुण। उत्तर गुण अर्थात जैसे मिट्टी, पाषाण, लकड़ी आदि की आकृति आदि बनाना। कोई व्यक्ति देखा उस चित्र को और देखकर उस पर मोहित हो गया, और वो था क्या, वो तो पाषाण में कोई स्त्री का रूप बना था, लेकिन उसे देखकर वह उस पर मोहित हो गया। तो इस प्रकार का परिणाम भी होता है। जीव के खिलौने बनाना, वस्त्रों पर जीवों के चित्र बनाना, पहनने के असो आश्रय होता है। देखो अधिकरण बतला रहे, जीवाकृति में मुर्गा बना दिया, आटे का मुर्गा, सुनी कहानी। तो इस प्रकार आकृति रूप में बना देने से भी वह आश्रय का कारण बनता है। फिर बच्चों को शक्कर से बने जीवों के खिलौने खिलाना भाव हिंसा है, कारण कि ऐसी वस्तुओं के खाने से भाव हिंसा होती है। बच्चा बूढ़ा एक ही बात कहेगा, मैंने हाथी, मुर्गा, कुत्ता खाया। इसलिए इस प्रकार के चित्र नहीं देना, इस प्रकार की वस्तुएं नहीं बनाना, और इस प्रकार के प्रिंटेड चित्रों से बने हुए वस्त्र और मोस्टली चादर और पैर पोंछने वाला वस्त्र और जूता चप्पल नहीं खरीदने चाहिए। ठीक से क्या, जिन पर जीव आदि बने हुए हैं, उनके चित्राकृतियां बनी हुई हैं, ऐसे वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। कम से कम इतने लोग जो यहाँ बैठे हैं इस प्रकार का संकल्प करें कि हम लोग इस प्रकार के वस्त्र नहीं खरीदेंगे। बहुत अच्छा, देखो पीछे उन्होंने संकल्प कर लिया, आप सब भी संकल्प करो। हम लोग इस प्रकार के वस्त्रादिक कपड़े, जूते, चप्पल जिन पर किन्हीं की आकृति बनी हुई है जीव की, उसे नहीं खरीदेंगे। आगे, तथा जीव के चित्र बने वस्त्रों का उपयोग भी अहिंसक मानव को भी कभी नहीं करना चाहिए। इनके पहनने या उपयोग में भाव हिंसा होती है। ठीक है, आगे चलते। निक्षेप, निक्षेप का सामान्य अर्थ होता है रखना। तो सामग्री को रखना और उठाने में 4 प्रकार की गलतियां होती हैं, उनको बतलाते। पहली, अप्रत्यवेक्षित, अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण। दूसरी, दुष्ट प्रमिष्ट निक्षेपाधिकरण। तीसरा, सहसा निक्षेपाधिकरण। और चौथा, अनाभोग निक्षेपाधिकरण। पहला, अप्रत्यवेक्षित। प्रत्यवेक्षित मतलब देखकर, शोधकर, और आ शब्द लगने से
बिना देखे किसी वस्तु को रख देना यह अप्रत्यवेक्षित निक्षेपाधिकरण है। बिना देखे किसी भी वस्तु को किसी स्थान पर आपने रख दिया। कई बार होता ना कि आपने बर्तन वहां जाके रख दिए और बाद में ध्यान दिया, ओहो यहाँ तो असंख्य चींटियां घूम रही थीं। एकदम से अपना शरीर कहीं रख दिया, बैठ गए, और जब शरीर पर चींटियां चढ़ने लगी तो नीचे देखा इतनी चींटियां यहां पहले से थीं। विवेक नहीं होने से यह कार्य हो गया। आगे आगे कहते हैं दुष्ट प्रमिष्ट, ठीक तरह से नहीं सो दी गई भूमि में किसी वस्तु को रख देना, दुष्टता पूर्वक रखना। यहां से उठाया और यूं फेंक के उस सामग्री को वहां रख दिया। तीसरा सहसा निक्षेपाधिकरण, शीघ्रता पूर्वक किसी वस्तु को रख देना, एकदम से फटाक से वहां रख दिया, ऐसा भी नहीं करना। इन सब वस्तुओं को यदि हम मंदिर आदि में धीरे धीरे अपने अभ्यास में लाते हैं तो बाद में ये चीजें कार्यकारी होती। जैसे मंदिर में जब आप बैठें तो अच्छी तरह अपनी चटाई को इस तरह का से 3 बार 2 बार हिलाएं, पुनः वहां बैठें। एक एक कदम शुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक, बुद्धिपूर्वक नीचे देखकर चलें। अपने शरीर आदि को भी जहाँ स्थापित करना है, बैठना है, वहाँ अच्छी तरह बैठें, रखें। किताब आदि को अच्छी तरह उठाएं, व्यवस्थित रखें, उनको व्यवस्थित उठाकर देखकर चावल आदि से निर्वित करके रखें। ये विवेक है, यहाँ आप सीखोगे, घर में उसका प्रयोग करोगे। जब यही नहीं करोगे तो वो अविवेक की प्रवृत्ति फैल जाएगी, तो वही घर पर जाकर किया जाएगा। किसी भी वस्तु को एकदम से खींचना, एकदम से छोड़ देना, गिरा देना, पटक देना, फेंक देना, उछाल देना, वह कहाँ गिरेगी, किसको लगेगी, किस प्रकार से जीवघात संभव है, इन सब का विचार करना। बार बार ना देखकर उपकरण आदि को भूमि पर रख देना यह अनाभोग क्रिया है। आगे कहते हैं संयोग। संयोग शब्द का अर्थ है मिला देना, मिश्रण करना। वह 2 प्रकार का, एक भक्तपान संयोगाधिकरण और दूसरा उपकरण संयोगाधिकरण। भक्त मतलब होता है भोजन और पान मतलब पीने की सामग्री। तो किसी अन्नपान को दूसरे अन्नपान में मिला देना यह अन्नपान संयोगाधिकरण है। जैसे कुछ आटा बचा है, अब मर्यादा 3 दिन की होने वाली है, तो क्या करो, अब इतना सा आटा का क्या करेंगे, तो उस आटे को उस आटे में मिला दिया। या अन्य कोई सामग्री बनी हुई रखी हुई है, मानो दाल सब्जी बनी हुई है, अब थोड़ी सी बची है, तो क्या करो, दाल भी अलग रखी थी, सब्जी भी, उनको आपस में मिला देना। फिर आगे कहते हैं उपकरण संयोगाधिकरण। उपकरण होते हैं पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि, इनको एक दूसरों के साथ मिला देना। मूल में तो यही है कि जिसकी जो पिछी हो, जिसकी जो कमंडल है, वह उसका ही उपयोग करे, आपस में एक दूसरे को मिलाना नहीं। आगे कहते हैं निसर्ग। निसर्ग मतलब होता है प्रवृत्ति, प्रवर्तन। किनकी प्रवृत्ति? मन, वचन और काय की प्रवृत्ति। इन तीनों की प्रवृत्ति को तीनों प्रकार का निसर्ग कहा गया। तो मन से, वचन से और काय से किए जाने वाली प्रवृत्तियों से इस प्रकार जो आश्रव होता है वह निसर्गाधिकरण के अंतर्गत आता है। निसर्ग का शब्द का अर्थ ही होता है स्वभाव। तो निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, इन 4 के माध्यम से जो आश्रव होता है वह अजीवाधिकरण कहलाता है। उदाहरण आपको बहुत सारे बतला दिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से बाहरी सामग्रियां, अजीब वस्तुएं भी जीव के चित्त को आकर्षित करती हैं और कषायिक परिणामों की ओर ले जाती हैं। यद्यपि वो चाहता नहीं है, लेकिन फिर भी बलात् कषायें उसकी प्रवृत्त होती हैं। जैसे शेर का चित्र देखते ही क्रूरता का परिणाम आता है।
विषय वासनाओं से युक्त चित्त को देखते ही चित्त में विषय विकार उत्पन्न होने लगते हैं। एक सहज वृत्ति है, इसलिए इनसे भी बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए।